यह स्टूडेंट एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका आप ही के चैनल बीसीएसई गुरुजी में। आज मैं लेकर आए हैं आपके लिए टीएमए उन स्टूडेंट्स के लिए जो अप्रैल 2024 में एग्जाम देने वाले हैं और उससे पहले उनको अपने सभी टीएमए सबमिट करने होते हैं। आज जो टीएमए है वो है सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी 320 जिसका कोड है क्लास 12th और इंग्लिश मीडियम। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस होते हैं जिन 6 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एन अकाउंटेंट इन द सोसाइटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वो जनरली आपको 20 से 40 वर्ड्स में लिखना होता है क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमने जो है इसका आंसर यहाँ से लिखा है यहाँ तक, ये पूरा आपको आंसर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं। साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो यहाँ पे बोला है प्रिपेयर सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक बनानी है, ये सारी ट्रांजेक्शन दी हुई है। और स्टूडेंट अगर आपको जो ये हम टीएमए सॉल्व आपको दिखा रहे हैं ये कंप्यूटराइज टाइप है। ये टीएमए आपको ऑनलाइन सबमिट करने होता है लेकिन आपको हैंड रिटन बना के सबमिट करने होता है। अगर आप यहाँ से देख के हैंड रिटन बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमसे भी पीडीएफ फाइल ले सकते हो जो हमने हैंड रिटन बनाया हुआ है। वो डायरेक्टली आप जो है टीएमए अपने ऑनलाइन अपलोड करके उसमें मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन है 2, उसमें आंसर अगर हम देखें तो ये सिंपल कैश बुक हमने बना के पूरा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए का आंसर है ये सिंपल कैश बुक है। ये सारे आइटम जो हमने दिखाए हैं ये डेबिट साइड के हैं, ये सारे आइटम क्रेडिट साइड में है। उसके बाद ये बैलेंस सीडी जो निकला है वो उसका आंसर होता है, वो आंसर आपको निकाल के यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो आप एसटीसी से कॉपी कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम आगे आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31, 2014। तो यहाँ पर भी देखिए आपको जो है ये 4 ट्रांजेक्शन हमको दिया हुआ है। इस 4 ट्रांजेक्शन के बेसिस पे ये आंसर में बीआरएस हमने आपको बना के दे दिया है। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है या फिर आप जो है हमसे इसका हैंड रिटन पीडीएफ फाइल ले सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर से। और ये भी हमने पूरा सॉल्व आउट करके आपको दिखा दिया क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में। यहाँ पे आपसे बोला गया था डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन है मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए। तो ये मशीनरी अकाउंट हमने पूरा यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखिए ये है जिसमें आपको दिखा दिया है यहाँ पर 2 बैंक, फिर उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन और बैलेंस सीडी, फिर यहाँ पे दोबारा बैलेंस सीडी, ये डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस सीडी और आपका जो है ये डेप्रिसिएशन। 3 बार डेप्रिसिएशन चार्ज जो है क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला था कि 3 इयर्स का आपको जो है बनाना है और ये 4th ईयर में जो इसका बैलेंस निकल के आता है वो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमारा फिर आ गया है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ मैनेजिंग द टैक्स इन एक्सेल। एक्सेल मैनेजिंग टैक्स को कैसे मैनेज करा जाता है एक्सेल में। तो यहाँ पे कौन कौन से टैक्स होते हैं, एंट्रिंग टैक्स हो गया, एडिटिंग टैक्स हो गया, फॉर्मेटिंग टैक्स हो गया, जितने भी टैक्स टाइप के होते हैं वो सब आंसर में दिए हुए हैं, आप कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन होता है, प्रोजेक्ट क्वेश्चन होता है। यहाँ पे बोला है कि आपके फादर एक शेयर होल्डर है, उन्होंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे, हर साल उनको एनुअल रिपोर्ट मिलती है और उस एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पे आपको कोई कंपनी का नाम रखना है और प्राइवेट या प्राइवेट लिमिटेड से और इन अमाउंट को मेंशन करना है, जैसे अथॉराइज कैपिटल, इशूड, कॉल्ड अप, कॉन्सिग्नेटेड, रिजर्व कैपिटल। तो ये देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे आंसर में, एक कंपनी ले लिया है यहाँ पर, इसका ऑथोराइज कैपिटल ले लिया है, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉन्सिग्नेटेड, रिजर्व कैपिटल, है ना। और आपको जो है ये टर्म्स को भी एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पर, ये चीजें हैं कि इतना पेड करना है, इतना जो है नॉट पेड है, ये सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट अगर आपको भी चाहिए टीएम में पीडीएफ फाइल तो तुरंत हमारे व्हाट्सएप से ले लीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा